Assalamualaikum students, hope you are all well. As earlier we have discussed in detail about almost all bones of our lower limb that were osteocyte, femur bone, tibia bone, fibula bone and patella bone. In today's lecture we will discuss about tarsals bone, metatarsals and phalanges. जैसे कि हम लोग अपर लिम्ब की बोन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं, कार्पल्स आ जाती हैं, मेटाकार्पल्स आ जाती हैं और फेलिंजेस आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टार्सल बोन को। टार्सल बोन्स आर कैल्केनियम, टेलस, नेविकुलर क्यूबॉइड एंड थिक यूनिफॉर्म बोन्स। टार्सल बोन्स हमारे पास टोटल 7 बोन्स आ रही होती हैं, जबकि जो हमने अपनी हैंड की बोन्स पढ़ी थी जो कि सेम लोकेशन में हमारी रिस्ट साइड पर आ रही होती हैं, वो हमने टोटल 8 बोन्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था सेकेफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपिसॉइड, पिजिफॉर्म, कैपिटेट एंड हेमेट। इसी तरह टार्सल बोन हमारे पास 7 बोन्स है जिनको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैल्केनियम को। इट इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ फुट एंड फॉर्म प्रोमिनेंस ऑफ हील। अब जो हमें हील पे जो सी बोन फील हो रही होती है वो बेसिकली कौन सी बोन होती है, कैल्केनियम। ये आर्टिकुलेट करती है टेलस के साथ अबव साइड पर और इन फ्रंट विद क्यूबॉइड। अब ये हमारी फुट की बोन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो बोन्स आ रही हैं ये टार्सल की बोन है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैल्केनियम को। तो ये अबव साइड पर किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, टेलस के साथ, और ये इन फ्रंट किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, क्यूबॉइड बोन के साथ। It has 6 surfaces: anterior, posterior, superior, inferior, medial and lateral. एंटीरियर साइड कौन सी होती है, फ्रंट साइड। ठीक है, इसकी जो बैक साइड होगी जो कि हमारी फुट की सोल वाली साइड पर आ रही होगी वो कौन सी साइड होगी, पोस्टीरियर साइड। और सुपीरियर साइड कौन सी होती है, जो इसकी अपर साइड है जो कि आर्टिकुलेट कर रही है क्यूबॉइड के साथ। इसी तरह इसकी इंफीरियर साइड कौन सी होगी, बिलो साइड, जो कि हमारी लेग की टिबिया और फिब्यूला बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही होगी। सिमिलरली इसकी मीडियल साइड आ रही है और लेटरल साइड आ रही है। मीडियल साइड कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, ठीक है, जो टूवर्ड्स हमारी बॉडी के साइड होगी वो कौन सी साइड होगी, मीडियल साइड। तो ये इसकी कौन सी साइड है, मीडियल साइड, जो कि टेलस के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। और ये इसकी कौन सी साइड है, लेटरल साइड है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है टेलस बोन दैट आर्टिकुलेट्स अबव एट एंकल जॉइंट विद टिबिया एंड फिब्यूला एंड बिलो विद कैल्केनियम। अब टेलस बोन के बारे में हम लोगों ने जब टिबिया और फिब्यूला को डिस्कस किया था तब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसका लेटरल और मीडियल मेलियोलस होता है हमारी टिबिया और फिब्यूला का, वो बेसिकली आर्टिकुलेट कर रहा होता है टेलस बोन के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारी कौन सी बोन आ रही है, टिबिया बोन, जिसके हमारे पास यहाँ पे लेटरल कंडाइल, मीडियल कंडाइल और सेंटर में इंटरकंडाइलर एमिनेंस आ रही थी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसकी एक ग्रूव आ रही थी जिसको हम लोगों ने नेम दिया था मीडियल मेलियोलस का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास फिब्यूला बोन आ रही थी जिसकी लेटरल साइड पे हमारे पास ग्रूव आ रहा था, ट्यूबिडोसिटी आ रही थी जिसको हम लोगों ने नेम दिया था लेटरल मेलियोलस का। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी बोन आ रही होगी उसे कहा जाएगा टेलस बोन। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा जॉइंट बना रही होगी, एंकल जॉइंट। और इसकी बिलो साइड हमने कहा है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है, कैल्केनियम के साथ। ये इसकी अबव साइड है जो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है, टिबिया और फिब्यूला के साथ, जबकि ये इसकी बिलो साइड है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है नेविकुलर बोन। ट्यूबिडोसिटी कैन बी फैट ऑन मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट 1 इंच बिलो मीडियल मेलियोलस। अब हम लोगों ने मीडियल मेलियोलस और लेटरल मेलियोलस के बारे में पढ़ा था टिबिया और फिब्यूला में। टिबिया में हमारे पास आ रहा था मीडियल मेलियोलस, क्योंकि जो टिबिया है वो हमारे लोअर लिम्ब की मीडियल बोन है, जबकि जो फिब्यूला है उसमें हमारे पास आ रहा था लेटरल मेलियोलस। क्यों, क्योंकि जो हमारी फिब्यूला बोन है वो हमारे लोअर लिम्ब की कौन सी बोन है, लेटरल बोन है, क्योंकि वो हमारी बॉडी की मिड लाइन से अवे होती है। तो हमने नेविकुलर बोन में बताया कि ये हमारी मीडियल मेलियोलस से 1 इंच बिलो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली नेविकुलर बोन में ट्यूबिडोसिटी आ रही होती है। यहाँ पे हमारे पास कौन सी बोन आ जाती है, टिबिया और फिब्यूला, जिसमें टिबिया में हमारे पास आ रहा होता है मीडियल मेलियोलस, जिससे
1 इंच बिलो हमारी कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, नेविक्यूलर बोन। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है क्यूबॉइड बोन, a deep groove on inferior side that lodges the tendon of fibularis longus muscle। अब इसकी जो हमारी क्यूबॉइड बोन है, इसकी जो इंफीरियर साइड है, ये लोअर साइड जो आ रही है, ये साइड, यहाँ पे हमारे पास कौन से मसल्स की अटैचमेंट होती है, फिबुलारिस लोंगस मसल के टेंडन्स की अटैचमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है यूनिफॉर्म बोन, आर्टिकुलेट्स प्रोक्सिमली विद नेविकुलर एंड डिस्टली विद फर्स्ट 3 मेटाटार्सल बोन्स। अब हम लोग यूनिफॉर्म बोन को देखें तो ये बेसिकली प्रोक्सिमल साइड पर किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है, नेविकुलर बोन के साथ। ये हमारी कौन सी बोन है, यूनिफॉर्म बोन है। हमने ऊपर बताया था कि जो यूनिफॉर्म बोन है वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो ये 3 यूनिफॉर्म बोन्स हैं। ये कौन सी बोन होगी, मीडियल यूनिफॉर्म, जबकि ये हमारे पास है इंटरमीडियल यूनिफॉर्म, जबकि ये हमारे पास है लेटरल यूनिफॉर्म। मीडियल इसलिए से कहा है क्योंकि ये फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये देखें, ये जो थंब है वो टुवर्ड्स हमारी बॉडी आ रहा होता है, टुवर्ड्स सेंटर लाइन आ रहा होता है, ठीक है। तो जो टुवर्ड्स सेंटर लाइन बोन होगी वो कौन सी होगी, मीडियल यूनिफॉर्म। सेंटर में जो आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, इंटरमीडिएट, जबकि जो लेटरल साइड पर होगी वो कौन सी बोन आ जाएगी, लेटरल यूनिफॉर्म। अब हम लोगों ने बताई जो हमारी 3 यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं वो प्रोक्सिमल साइड पर किससे आर्टिकुलेट कर रही होती है, प्रोक्सिमल साइड जो टुवर्ड्स हमारी बॉडी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपना एंकल देखें तो इसके करीब जो बोन आ रही है वो कौन सी बोन है, नेविकुलर, जबकि जो मेटाटार्सल है वो हमारी एंकल जॉइंट से काफी अवे आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्रोक्सिमली किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, नेविकुलर बोन के साथ। डिस्टली मतलब अवे साइड पर किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है, हमारी फर्स्ट 3 मेटाटार्सल्स के साथ। ये मेटाटार्सल्स हैं और ये फेलिंजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है मेटाटार्सल बोन्स, हैज हेड, शाफ्ट एंड बेस। अब ये हमारी कौन सी बोन है, बेसिकली मेटाटार्सल बोन, जिसका ये हमारे पास है हेड, ये है शाफ्ट मतलब कि इसकी बॉडी, और ये हमारे पास इसकी बेस है। नंबर फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड, अब हमारे फुट में कितनी मेटाटार्सल बोन है, 5 बोन से, जबकि मीडियल से लेटरल साइड पर नंबर हुई होती हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मेटाटार्सल आ गई, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई, और ये 5th मेटाटार्सल बोन आ गई, जो कि मीडियल साइड से लेटरल साइड पर नंबर हुई होती है। मीडियल साइड, ये जो थंब साइड है, ये टुवर्ड्स हमारी मिड लाइन होता है। जो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन है ये हमारी फुट की लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी का वेट को सपोर्ट करने में, वेट कैरी करने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 5th मेटाटार्सल बोन, जिसकी बेस पे हमारे पास एक प्रोमिनेंट क्या होता है, ट्यूबरकल होता है, जिसको हम लोग इजीली फील कर सकते हैं अलोंग लेटरल बॉर्डर। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये कौन सी बोन है, 5th मेटाटार्सल बोन, जिसके यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इस जगह पे ट्यूबरकल आ रहा है, जिसको हम लोग इजीली फील कर सकते हैं अपने फुट की लेटरल साइड पर। ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक फुट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल फुट आ रहा है, ठीक है। जब आप लोग बैठे हो या खड़े हो, बेसिकली इस जगह पर आपको ना, इस पॉइंट पर ये बोन फील होगी, हमारी कौन सी, 5th मेटाटार्सल बोन। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है फेलिंजेस, ईच टू हैज 3 फेलिंजेस एक्सेप्ट द बिग टू। अब ये बेसिकली हमारी फेलिंजेस आ रही है, ये ठीक है। जो थंब हमारा है, जो बेसिकली बिग टू है, वहाँ पे हमारे पास 2 फेलिंजेस आ रही हैं, जबकि जो रिमेनिंग टूज हैं वहाँ पे हमारे पास 1 2 3, ईच टू में तकरीबन हमारे पास 3 फेलिंजेस आ रही है। जैसे कि हम लोगों ने अपनी हैंड में भी पढ़ा था कि जो हमारा थंब होता है उसमें हमारे पास 2 फेलिंजेस होती हैं, जबकि जो हमारी बाकी फिंगर्स होती हैं उसमें हमारे पास 3 फेलिंजेस होती हैं, और हर फेलिंज के दरमियान जो ज्वाइंट होता है उसे कहा जाता है इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट। तो हमारी हैंड में बेसिकली कितनी बोन्स होती हैं, टोटल हमारी हैंड में कितनी बोन्स होती है, 27। लेकिन अगर हम लोग अपने फुट की बात करें तो उसमें हमारे पास टोटल 26 बोन्स होती हैं। So that's all about the lower limb of our body. So hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in description box. Thank you all. Thank you so much.